वेलकम इन ऑनलाइन क्लासेस। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। माई सेल्फ एम डी उमर खान फ्रॉम मोतिहारी। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन द टॉपिक ऑफ आर्टिकल्स. This is the second lecture of this chapter and also the last part of this chapter. In previous video, we discussed about the use of a, an and the. But today we are going to discuss about the omission of articles. First of all, I will discuss that why do we use articles? Why do we use articles? In my point of view, we use articles to make a sentence beautiful. डियर स्टूडेंट्स, साउंड ऑफ द को मैं क्लियर करना चाहता हूँ. साउंड ऑफ द को कभी द भी पढ़ा जाता है, कभी दी भी पढ़ा जाता है. तो सबसे पहले मैं उसको क्लियर करता हूँ. द को कहाँ द पढ़ना है और द को कहाँ पे दी पढ़ना है. जैसा कि आप लोग जानते हो, एज यू ऑल नो दैट, कोई भी ऐसा वर्ड हो जब वो कंसोनेंट से स्टार्ट होता है, उसका जो फर्स्ट लेटर होता है, जब कंसोनेंट होता है तो उसके पहले जो द का इस्तेमाल किया जाता है, जो उसका साउंड आता है द आता है. बट बिफोर वावेल द का जो साउंड होता है वो दी की तरह होता है. लाइक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ. द स्काई लुक्स ब्लू. स्काई इसके आपका कंसोनेंट है, इसके पहले जो द का इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पे द का साउंड द की तरह आएगा. तो क्या बोलोगे, इसको कैसे पढ़ेंगे हम? द स्काई लुक्स ब्लू. बट सेकेंड एग्जाम्पल, द अर्थ इज गेटिंग क्लीनर डे बाई डे इन दिस लॉकडाउन. यहाँ पे जो द का इस्तेमाल किया गया है, हम द नहीं पढ़ेंगे. यहाँ पे द का जो साउंड होगा वह दी होगा. यू नो वाई? बिकॉज द के बाद जो अर्थ जो दिख रहा है हमको, अर्थ का जो फर्स्ट लेटर है वो वावेल है, और बिफोर वावेल द को दी पढ़ा जाता है. बिफोर कॉन्सोनेंट द को द पढ़ा जाता है. तो अब तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना. कॉन्सोनेंट के बिफोर द आएगा तो उसको द पढ़ेंगे, वावेल के पहले द आता है तो उसको दी पढ़ेंगे. लाइक द एग्जाम्पल, द स्काई लुक्स ब्लू, द अर्थ इज गेटिंग क्लीनर डे बाई डे इन दिस लॉकडाउन. Okay, come the point. Now we are going to learn about the omission of articles. This is the second part of this chapter, and I think this video is the last part of this chapter, like the articles, omission of articles. Oh dear students, just wait. Yes, omission of articles, lecture by your dear sir. You know, dear sir, Umar sir. If you have any problem, then you can contact by my contact number like this. If you got any problems related to these chapter से रिलेटेड कोई भी इशू हो तो आप कॉल करके समझ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. रूल फर्स्ट, ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स लेक्चर. यू नो वाई? बताओ मुझे. डियर स्टूडेंट्स, रूल फर्स्ट, do not use any article before the names of countries, persons, month and specific places. किसी भी देश के नाम के पहले, कोई व्यक्ति के नाम के पहले, मंथ के नाम के पहले, डे के नाम के पहले, स्पेसिफिक प्लेसेस के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है. मीन्स आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता है. ओमिशन ऑफ आर्टिकल होता है, या इसको नो आर्टिकल्स भी कह सकते हैं. ओमिशन ऑफ आर्टिकल या नो आर्टिकल, दैट इज द सेम थिंग. जैसे लाइक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, जापान. पर्सन की बात करता हूँ गांधी जी, मंथ की बात करूँ मार्च, डे की बात करूँ तो फ्राइडे. किसी भी फेस्टिवल के नाम के पहले भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है. एग्जाम्पल मैंने एक दिया है यहाँ पे, क्रिसमस. रूल नंबर 2 को देखते हैं. डू नॉट यूज एनी आर्टिकल बिफोर द नेम्स ऑफ मेटल. किसी भी मेटल्स के नाम के पहले आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता है. आयरन, कोल, गोल्ड. लाइक द एग्जाम्पल, आयरन एंड कोल आर फाउंड इन इंग्लैंड. आप देख रहे हो यहाँ पे 2 मेटल का नाम मैं बोल चुका हूँ, आयरन एंड कोल. इसके पहले मैंने कोई भी आर्टिकल्स का इस्तेमाल नहीं किया है. मीन्स ओमिशन ऑफ आर्टिकल. गोल्ड इज वेरी कॉस्टली. गोल्ड आपका मेटल का नाम है ना, बट इसके पहले भी ओमिशन ऑफ आर्टिकल मीन्स नो आर्टिकल्स. रूल नंबर 3, डू नॉट यूज एनी आर्टिकल बिफोर द नेम्स ऑफ लैंग्वेज. किसी भी भाषा के नाम के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है. हिंदी इज अ डिफिकल्ट लैंग्वेज. हिंदी आपका लैंग्वेज का नाम है ना, बट इसके पहले ओमिशन ऑफ आर्टिकल होगा. वी आर स्टडिंग आविक. यहाँ पे जो लैंग्वेज का नाम दिया गया आविक, इसके पहले भी हम लोग ओमिशन ऑफ आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं. स्टेप नंबर 4 या रूल नंबर 4, डू नॉट यूज एनी आर्टिकल बिफोर द एब्स्ट्रैक्ट नाउन. किसी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स का प्रयोग होता है, मतलब आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है. ट्रूथ प्रिवेल्स
नॉलेज इज पावर, लव, ऑनेस्टी, पॉवर्टी, विजडम, एब्सेंस, स्ट्रेंथ, विजडम, क्लीननेस, ये सब क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है, ओमिशन ऑफ आर्टिकल। रूल नंबर 5, डू नॉट यूज एनी आर्टिकल बिफोर द कॉमन नाउन्स, किसी भी कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। कैट्स लाइक्स माइस, बॉयज प्ले गेम्स, एप्पल्स आर चीप इन कश्मीर। डियर स्टूडेंट्स, ये पूरे कॉमन नाउन को इंडिकेट कर रहा है, दैट्स वाई यहाँ पे ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स का प्रयोग होगा, और कैट्स, बॉयज, एप्पल्स के पहले कोई भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा। रूल नंबर 6, डू नॉट यूज एनी आर्टिकल बिफोर द नेम्स ऑफ गेम्स, किसी भी गेम्स के नाम के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल, आई प्ले टेनिस, दे प्ले फुटबॉल, चेस इज प्ले बाय इंटेलिजेंट पीपल, लाइक दिस। किसी भी गेम के नाम के पहले ओमिशन ऑफ आर्टिकल का प्रयोग होता है, मीन्स नो आर्टिकल का प्रयोग होता है। रूल नंबर 7, डू नॉट यूज एनी आर्टिकल बिफोर द नेम्स ऑफ रिलेटिव, किसी भी रिलेटिव के नाम के पहले कोई भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। फादर, आंट, मदर, सिस्टर, लाइक दिस। We don't use any article before names of continents and countries, किसी भी continents या countries के नाम के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। एशिया, नॉर्वे, श्रीलंका। बट नोट में मैं कुछ इंडिकेट कर रहा हूँ, कुछ ऐसे कंट्री या स्टेट्स के नाम जो रिपब्लिक, यूनियन, किंगडम, स्टेट से मिलकर बने हुए हैं, उनके नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एक्सेप्शन में समझ सकते हो आप लोग इसको। Rule number 9. When we want to mention about the buildings which are for school, hospital, court, church, prison, market, etc., we have used the. The injured man was taken to hospital. The minister visited the hospital. The murderer was sent to prison. The wall of the prison must be very high. We want to mention about the buildings which are for school, hospitals, court, church, prison, market, etc. This is the last rule of omission of articles. Do not use any article before the names of foods and festivals. किसी भी फेस्टिवल के नाम के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करें, फूड्स के नाम के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करें। ब्रेकफास्ट इज एट 8 o'clock. ब्रेकफास्ट, he takes sugar with his tea. We celebrate Holi in the month of March. आप देख रहे हैं यहाँ पे होली फेस्टिवल, ब्रेकफास्ट, फूड्स, नेक्स्ट टी, फूड्स। आई थिंक द omission of particles, the uses of omission of particles has over. Not only omission of particles, fully this chapters. Now this chapter has over. Let us practice the exercises of articles. Dear students, practice questions and solution. Question first. Explain whether sentences given below are correct or not with reference to the use of articles. सेंटेंस दिया हुआ है, कौन सही है कौन गलत है, और रेफरेंस भी आपको बताना है कि गलत है तो क्यों है, सही है तो फिर क्यों सही है। एग्जाम्पल्स, ही इज़ द यूरोपियन, डू यू लाइक बटर, आर्ट इज़ द वंडरफुल सब्जेक्ट, आई वांट टू ड्राइव कार, सी इट्स द एप्पल एवरी डे। 10 क्वेश्चन मैंने दिया है, जितने भी एक्सरसाइजेज है सब में 10 क्वेश्चन है। आई नीड अ वाटर, हु इज़ द मैन, राधा हैज़ गॉट न्यू मोबाइल फोन बट इट्स नॉट एन एंड्रॉयड फोन, लाइक दिस। इस चैप्टर का सॉल्यूशन यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को डिस्कस करते हैं। ही इज़ द यूरोपियन। अब इस सेंटेंस में आपको बताना है कि मिसिंग कहाँ है, आर्टिकल्स का जो प्रयोग किया गया इस सेंटेंस में क्या सही इस्तेमाल किया गया है या गलत है तो कहाँ है। यूरोपियन के पहले द का इस्तेमाल किया हुआ इस सेंटेंस में दिखा रहा है, क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है ना। यूरोपियन के पहले क्या होगा, ये लगेगा ना। हम अपने सॉल्यूशन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इनकरेक्ट, गलत है। यूज अ इन द प्लेस ऑफ द, क्या बोल रहा है, द के जगह पे अ का प्रयोग करें, तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा, ही इज अ यूरोपियन। डू यू लाइक बटर। क्वेश्चन नंबर 2 जस्ट कम ऑन द सॉल्यूशन। सेकेंड क्वेश्चन करेक्ट, मीन्स सेकेंड क्वेश्चन इज ऑलरेडी करेक्ट।
सेकंड 2 नंबर क्वेश्चन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 3, आर्ट इज द वंडरफुल सब्जेक्ट। ये जो 3 नंबर क्वेश्चन है ये इनकरेक्ट है। वंडरफुल के पहले जो द दिख रहा है ये द नहीं होगा। आते हैं सॉल्यूशन से, देखते हैं क्या क्लियर करता है सॉल्यूशन आपका। इनकरेक्ट है, सेंटेंस आपका गलत है। यूज अ बिफोर वंडरफुल, वंडरफुल के पहले आपको अ का इस्तेमाल करना है, और इस सेंटेंस में क्या इस्तेमाल किया गया है, द का इस्तेमाल किया है। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, आर्ट इज अ वंडरफुल सब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, आई वांट टू ड्राइव अ कार। ये सेंटेंस में मिसिंग है आर्टिकल्स का, कहाँ पे है देखते हैं। आप लोग तो देख ही रहे हैं ना, मैं आपको सॉल्यूशन दिखाता हूँ। सॉल्यूशन रहा ये आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 4 है ना, इनकरेक्ट है। बोल रहा है यूज अ बिफोर कार, कार के पहले क्या इस्तेमाल करना आपको, अ का इस्तेमाल करना। तो राइट आंसर क्या होगा, आई वांट टू ड्राइव अ कार। क्वेश्चन नंबर 5, सी इट्स द एप्पल एवरी डे। डियर स्टूडेंट्स, एप्पल के पहले द का इस्तेमाल तो बिल्कुल नहीं होगा ना, एन का इस्तेमाल होगा। सी इट्स एन एप्पल एवरी डे। आपने सॉल्यूशन को भी देख सकते हो आप लोग। आपका सॉल्यूशन यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 5 इनकरेक्ट है, गलत है। यूज एन इन प्लेस ऑफ द के जगह पे एन का इस्तेमाल करना है। डियर स्टूडेंट्स, मैं सारे क्वेश्चन को अगर एक्सप्लेन करूँगा 1 बाई 1 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा और ये वीडियोस बहुत बड़ा हो सकता है। दैट्स वाई मैं अगले एक्सरसाइज में आ रहा हूँ। बाकी आप लोग खुद से बनाएंगे और सॉल्यूशन मैं दिया हूँ, अपने सॉल्यूशन से मैच करेंगे। एक्सरसाइज 2, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ए एंड द का इस्तेमाल करना है, इस ब्लैंक्स को फुल करना है आपको। आई वांट टू आस्क डैश क्वेश्चन नाउ, क्या होगा आंसर, जल्दी बोलिए आप लोग। सॉल्यूशन देखें आप लोगों ने, क्या होगा आंसर। आई वांट टू आस्क ए क्वेश्चन नाउ, इट इज डैश नाइस डे टुडे। कौन सा आर्टिकल होगा, ए एंड द। फटाफट आंसर बोलिए आप लोग, क्या होगा। इट इज अ नाइस डे टुडे। मोहिनी वर्क्स इन डैश ऑफिस, ऑफिस के पहले कौन सा आर्टिकल लगेगा, एन ऑफिस, एन लगेगा ना। क्वेश्चन नंबर 4, मैन वॉज क्रॉसिंग द रोड। यहाँ पे कौन सा आर्टिकल होगा, ए एंड द, क्या होगा, आ होगा। आप आ जाओ अपने सॉल्यूशन को देख लो। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या है, ये है ना, अ मैन वॉज क्रॉसिंग द रोड। लास्ट क्वेश्चन, सी वॉज इन डैश फैक्ट्री, डैश छूटा हुआ है यहाँ पे, तो क्या होगा, डैश फैक्ट्री के पहले क्या होगा, अ फैक्ट्री। डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 2 का 5 क्वेश्चन को मैंने अपने अकॉर्डिंग एक्सप्लेन किया। 5 क्वेश्चन जो है आप खुद से बनाओ और ऑलरेडी इसमें सॉल्यूशन दिया हुआ है यहाँ पे 6 to 10, इससे मैच कर लेना। एक्सरसाइज 3 में आते हैं हम। पुट ए एंड द वेर एवर नेसेसरी, ए एंड द का इस्तेमाल करना है, प्रयोग करना है जहाँ पे ज़रूरत है। सी इज डैश MSc इन केमिस्ट्री, क्या होगा, सी इज एन MSc इन केमिस्ट्री। आई एम गोइंग टू डैश क्लब, क्लब के पहले क्या होगा, द होगा, द क्लब। गोमती इज अ फेमस रिवर, किसी भी रिवर, किसी भी नदी के नाम के पहले क्या होता है, द का इस्तेमाल किया जाता है, द होगा। आप अपने आंसर को देखते हो, कुछ आंसर नंबर है ना 3 का द है ना, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4, रश्मि इज डैश यूनिक गर्ल, क्या होगा, यूनिक के पहले क्या होगा, मेरे अकॉर्डिंग तो आ होगा। अब आप देख लो आपका आंसर क्या है, 4 का है ना, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 5, आई नो हाउ टू प्ले डैश वॉलिन, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के नाम के पहले कौन सा आर्टिकल का इस्तेमाल होता है, द का इस्तेमाल होता है। डियर स्टूडेंट्स, देख लो अपने क्वेश्चन नंबर 5 में आंसर है ना द। थैंक यू सो मच, समझ में आ रहा है ना। अब अगले एक्सरसाइज में आते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये लास्ट एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 4, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस देयर आर 3 सेंटेंसेस गिवन आउट ऑफ विच वन इज रॉन्ग अकॉर्डिंग टू द यूज ऑफ आर्टिकल्स। आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 में मैं 4 ऑप्शन देने जा रहा हूँ और 4 ऑप्शन में ABC जो 3 ऑप्शन है उसमें एक ऐसा सेंटेंस है जो गलत है, वही तो आपको पिक आउट करना है। पिक आउट द रॉन्ग सेंटेंस एंड मार्क इट्स नंबर एज योर आंसर, और अपने आंसर में बताओ ABC में कौन सा आंसर आपको गलत लग रहा है। मार्क योर आंसर एज D इफ ऑल द सेंटेंसेस आर करेक्ट। अगर चारों का चारों ऑप्शन सही लग रहा है, I mean, तीनों ऑप्शन सही है, ABC तीनों का तीनों ऑप्शन आपको सही लगता है, तो ऑप्शन नंबर जो D है उसमें लिखा गया ऑल आर करेक्ट, तो आप D नंबर ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं। अगर ABC तीनों ऑप्शन सही है तो ऑप्शन नंबर D में ऑल द करेक्ट लिखा हुआ है। आते हैं क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, मिस्टर शर्मा's daughter इज एन एयर होस्टेस। अब एक क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन हो गया ये। अब आपको ढूंढना है ABC में कि एरर किस सेंटेंस में है। देयर इज अ बिग होल इन दैट वॉल एंड मैन इज वेटिंग फॉर यू सर। अगर ये तीनों क्वेश्चन सही है तब आपको D नंबर ऑप्शन को क्लिक करना है। I mean, D नंबर ऑप्शन आपको लिखना है आपके आंसर शीट में, ऑल आर करेक्ट, अंडरस्टैंड। बट आपको क्या लग रहा है
ये ए बी सी तीनों का तीनों ऑप्शन सही है क्या? बिल्कुल नहीं। ए भी आपका करेक्ट सेंटेंस है, बी भी करेक्ट है, बट सी नंबर जो है वो इनकरेक्ट है। मैन के पहले एन नहीं होगा। अ मैन इज वेटिंग फॉर यू डियर स्टूडेंट्स। इस तरह से आप लोग आंसर निकालेंगे। ऑलरेडी आपका सॉल्यूशन दिया हुआ है, अपने सॉल्यूशन को भी देख सकते हैं आप लोग। ये रहा आपका सॉल्यूशन, ये रहा 1C। यूज ए इन प्लेस ऑफ एन, यूज ए इन प्लेस ऑफ एन की जगह पे ए का इस्तेमाल करना। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। हम ये 10 क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, 10 के 10 एक्सप्लेन करके आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एन अर्थ इज अ ब्यूटिफुल प्लैनेट। साहिल, Shell is a nice boy. Do you need an umbrella? All are correct. क्या लगता है आप लोग को? ये क्वेश्चन नंबर जो 2 है, ये तीनों ऑप्शन सही है क्या? कौन से ऑप्शन आपको गलत लग रहा है? क्या अर्थ के पहले एन लगता है क्या? अर्थ के पहले तो द लगता है ना, हेवनली बॉडीज है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? क्या होगा? ये 2 नंबर जो है, 2 नंबर का जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, एन की जगह पे क्या इस्तेमाल करना हम लोग को? यूज द इन प्लेस ऑफ एन, द का इस्तेमाल करना है एन की जगह पे। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। सी ऑर्डर्ड अ बैग ऑनलाइन, द 4 persons came yesterday also. I know you have got the pair of the new shoes. All are correct. आपको क्या लगता है ए बी सी में कौन सा जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है? टेल मी फास्ट। ऑप्शन नंबर सी, यूज ए इन प्लेस ऑफ द, यूज ए इन प्लेस ऑफ द। क्वेश्चन नंबर सी को देखेंगे, ए का इस्तेमाल करना है द की जगह पे। आई नो यू हैव गॉट द पेयर, द पेयर की जगह पे क्या होगा? अ पेयर ऑफ न्यू शूज। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। गिव मी एन सीट ऑफ पेपर, डज सी हैव अ पेंसिल, द बुक फेयर वॉज वेरी नाइस। ऑल आर करेक्ट। टेल मी विच ऑप्शन इज इनकरेक्ट? क्वेश्चन नंबर 4, ऑप्शन फर्स्ट को देखा जाए, यूज ए इन प्लेस ऑफ एन की जगह पे क्या इस्तेमाल करना है? ए इस्तेमाल करना है। गिव मी अ सीट ऑफ पेपर, नॉट एन सीट ऑफ पेपर। क्वेश्चन नंबर 5, अ न्यू फिल्म विल बी रिलीजिंग दिस फ्राइडे, द काउ इज अ मिल्क एनिमल, द टी इज माई फेवरेट ड्रिंक। ऑल आर करेक्ट। 5 नंबर में कौन सा ऑप्शन आपको इनकरेक्ट लग रहा है? फटाफट बताया जाए। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी देखा जाए, नो आर्टिकल रिक्वायर्ड बिफोर टी, टी के पहले किसी भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है, फूड्स का नाम है। अंडरस्टैंड? तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका इनकरेक्ट हुआ, टी के पहले द का इस्तेमाल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6, देयर इज अ टेलीफोन ऑन द टेबल, रुंझुन इज माई नेबर्स डॉटर, द स्काई इज फुल ऑफ स्टार्स टुडे। ऑल आर करेक्ट। 6 नंबर क्वेश्चन देखा जाए और कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है, फटाफट बताया जाए। यूज नो आर्टिकल बिफोर माई। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी को देखा जाए, माई जो है, यूज नो आर्टिकल बिफोर माई, रुंझुन इज माई नेबर्स डॉटर। यूज नो आर्टिकल बिफोर माई। क्वेश्चन नंबर 7, many poets have made the moon a synonym for love. It is also a symbol of beauty. We should not spread rumors. All are correct. 7 नंबर में देखा जाए कि कौन सा ऑप्शन जो है आपका इनकरेक्ट आ रहा है। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 में जो सी नंबर है, यूज नो आर्टिकल बिफोर र्यूमर्स, र्यूमर्स के पहले नो आर्टिकल का इस्तेमाल करना है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे आप लोग। On that day, he didn't have money. Many tribal people live on the bank of rivers. The boy gave a loud cry. All are correct. Question number 8 में देखा जाए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यूज नो आर्टिकल बिफोर मनी, मनी के पहले कोई भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता है, यहाँ पे किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, चिल्ड्रेन लव टू प्ले द मोबाइल गेम्स, द hat he was wearing was presented by his uncle. Ruhi was a very sensible girl. All are correct. Question number 9. Question number 9. Please tell me fast. Option number D is the correct. All are correct. Last question. Question number 10. You are a mature person now. We must not waste time. Today is a hot sunny day. All are correct. Use no article before time. ऑप्शन नंबर बी को देखा जाए, यूज नो आर्टिकल
बिफोर टाइम। डियर स्टूडेंट्स, मैंने 10 क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया 1 by 1। सॉल्यूशन भी आपको ऑलरेडी मैंने यहाँ दिया है, फिर भी मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया। आप सॉल्यूशन से भी अपने आंसर को मैच कर सकते हैं। एनी प्रॉब्लम डियर स्टूडेंट्स? एनी प्रॉब्लम्स? नो प्रॉब्लम ना? आई थिंक नाउ दिस चैप्टर हैज़ ओवर्ड। अब आप लोग का काम यही है कि जितने भी एक्सरसाइज मैंने दिखाया है, एक्सरसाइज 1 2 3, सबको अपने नोट्स बुक में जो फेयर कर रहे हो ना आप लोग, उसी फेयर के कॉपी में ये सारे एक्सरसाइजेस को भी नोट डाउन करो, राइट डाउन करो। और राइट डाउन करने के बाद आंसर भी आपको लिखना है, उसमें क्वेश्चन भी लिखना है, पहले बनाना है, फिर मेरे सॉल्यूशंस को मैच करना है। ओके, एनी प्रॉब्लम? थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो विथ योर डियर सर उमर सर। मैंने बहुत कोशिश किया बच्चों कि इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने का, एंड आई होप दैट आपको बहुत अच्छा समझ में भी आया होगा। और ये चैप्टर आपका फुल्ली समाप्त हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर्स के बारे में बातचीत होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Thank you so much. Bye bye. If you have any problem, then you can contact on my contact number. Bye bye, students. Have a nice day.